हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमन लर्निंग क्लासेस में। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एज ए टू वे प्रोसेस, जिसमें हमारा फर्स्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। इन सो गाइस, चलते हैं कम्युनिकेशन एज ए टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस के रूप में है, जैसे कि हमने जानते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में जानना है तो हमारे पहली वीडियो देखनी होगी, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन एज ए टू वे प्रोसेस के रूप में। देन कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जो एक स्थान घेरती है। इट टेक्स प्लेस व्हेन द रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक टू द सेंडर। जब सेंडर फीडबैक देता है अपना रिसीवर को, तो वो एक जगह घेरती है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कि कोई सबॉर्डिनेट है और सबॉर्डिनेट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो जो एम्प्लॉयज़ ने क्या वो इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट किए हैं या नहीं किए हैं, तो वो उसका फीडबैक देते हैं। अगर वो एम्प्लॉयज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर वो एम्प्लॉयज़ उस इंफॉर्मेशन को लिखित रिटर्न में भेजते हैं, तो वे क्या होता है कि टेक प्लेस को टेक करती है। देन अगर कोई इन्फॉर्मेशन इन द केस ऑफ वन वे कम्युनिकेशन feedback is totally absent. Here the sender case of the one way communication feedback is totally absent. इस वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो फीडबैक होता है वो टोटली absent होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सेंडर ही होता है जो सिर्फ कम्युनिकेशन को सेंड कर देता है, बट जो फीडबैक होता है वो हमें नहीं मिलता। देन आता है हेयर द सेंडर कम्युनिकेशन विदाउट एक्सपेक्टिंग और गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। यहाँ क्या होता है, जो सेंडर होता है वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं रखता है सेंडर से कि उसे कोई भी जवाब मिलेगा। देन वन वे कम्युनिकेशन टेक लेस टाइम देन टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो वन वे कम्युनिकेशन होती है वह कम समय लेती है देन दी टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन इज सुपीरियर टू वन वे कम्युनिकेशन एज डिस्कस्ड बिलो। कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन जो है वो वन वे कम्युनिकेशन से किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, इसकी हम चर्चा अब करते हैं। देन फर्स्ट टॉपिक है हमारा टू वे कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव दैन वन वे कम्युनिकेशन। कहने का मतलब टू वे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है किसके तुलना में, वन वे कम्युनिकेशन की तुलना में। देन द फीडबैक एलो द सेंडर टू रिफाइन हिज कम्युनिकेट सो दैट इट बिकम्स मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। क्या होता है, जिससे कि टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर हमने अपना कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की है तो जो हमें फीडबैक मिलता है तो वो फीडबैक एक प्रॉपर वे प्रिसाइज होता है, जिससे क्या होता है सेंडर को एक पेशेंस मिलता है कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी से पहुंच चुकी है। देन सेकंड क्या होता है, रिसीव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ हायर इन केस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन एज ही कैन आस्क क्वेश्चन एंड सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द सेंडर। इसमें क्या होता है, जो रिसीवर होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो कोई भी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन पूछ सकता है किससे, सेंडर से, और अपने क्लैरिफिकेशन को क्लियर कर सकता है। नाउ वाइज होप आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो की कोई क्वालिटी सही नहीं है या कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं अच्छे से प्रयास करूँगा करने का। देन अब आता है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉयज़ किसी संस्था के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्य करता है और वो सिर्फ एक ही पर्सन से बात करता है, तब उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। देन इसमें ये टू टाइप से बटी होती है, जिसे बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, व्हेन पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद ईच अदर इट इज़ इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या कहलाती है, जब कोई व्यक्ति किसी संस्था के अंदर केवल संस्था के व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से बात करे तो उसे बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। इट कुड भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ये हो सकती है एक ऑफिशियल टू अनऑफिशियल भी हो सकती है, मतलब कि एक एम्प्लॉयज़ हो सकता है और एक अधिकारी हो सकता है, तो इन दोनों के मध्य में भी हो सकती है। इट कुड भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल का अर्थ होता है यहाँ पर व्यक्ति, मतलब एक विशेष व्यक्तित्व के मध्य भी हो सकती है। इंडिविजुअल टू ग्रुप भी हो सकती है, एक पर्सन से ग्रुप के अंदर भी हो सकती है, जो एक पर्सन होगा पूरे ग्रुप को प्रमोट करेगा। एंड ग्रुप टू इंडिविजुअल भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एक ग्रुप किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को प्रमोट करे। इसमें लास्ट है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी हो सकती है, कोई एक कंपनी का डिपार्टमेंट है और दूसरी डिपार्टमेंट से कनेक्शन करता है। देन अब हम जानेंगे मच ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन में भी इन ओरल फॉर्म एंड
टोन में भी इनफॉर्मल। क्या होता है कि अधिकतर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें जो टोन होती है हमारी वो इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि हम जो भी बात करेंगे एक रिस्पेक्टफुली विद टोन्स के साथ करेंगे, क्योंकि हमारा आगे जो भी अधिकारी है, सबॉर्डिनेट है, या हमारे जो भी अधिकारी होते हैं उनसे हम इनफॉर्मल वे में ही बात करते हैं। सो गाइज अब यहाँ हम पढ़ते हैं मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मोड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन इंक्लूड फेस टू फेस एंड रिटर्न कम्युनिकेशन, सम ऑफ कॉमन मोड्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन में हम फेस टू फेस अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एंड रिटर्न कम्युनिकेशन के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन में कुछ मेमोज होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, ऑफिस ऑर्डर होते हैं, सर्कुलर्स होता है, स्टाफ न्यूज़ लेटर्स, ईमेल्स, फैक्स, नोटिस, एजेंडा, मिनट्स और मीटिंग्स। इसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एज यू नो दैट वेरी वेल ऑल थिंग्स इज़ वेरी गुड। सो internet with multimedia with video conferencing and presentations either and using visual ads are likely modes of audio visual communication that could be used in internal communication। क्या है कि हम इसमें अपनी बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। क्या होता है, जब हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो हम इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर कर सकते हैं। विद इसके अंदर हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का यूज भी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा इंटरनेट कम्युनिकेशन आता है। वेरियस मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऑल्सो भी यूज इंटरनल कम्युनिकेशन। क्या कह रहा है, अधिकतर तौर पर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज करते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। व्हेन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विथ एनीवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। हिंदी में समझें तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी संस्था के अंदर किसी बाहर पर्सन से बात करता है या किसी को अपने लिए कन्विंस करता है या समझाने का प्रयास करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, द आउटसाइड में बी क्लाइंट्स और कस्टमर, मतलब कि जो आउटसाइड है मतलब बाहर की तौर पर कौन हो सकता है, वो क्लाइंट्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, डील्स हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कि जो बांटने वाले होते हैं, वितरणकर्ता होते हैं वो हो सकते हैं, मीडिया हो सकती है, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है। ये सारी कुछ भी हो सकते हैं। जिसमें क्या होगा, हमारी सर्विस कॉल्स होंगी, प्राइस लिस्ट होती हैं, मैनुअल्स होते हैं, ऑर्डर्स होता है, टेंडर होता है। ये सब क्लासिफाइड करते हैं किसके अंतर्गत, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। देन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हैज़ बीन मेनली फॉर्मल एंड लार्जली डॉक्यूमेंट बट देयर इज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड टू मेक इट इनफॉर्मल। क्या है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसी है, बहुत ज़्यादा लार्ज ही है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होती है, बट नाउ अ डेज it is going on increasing and day by day. So guys, thank you for watching this channel and video. Thank you very well and like और subscribe करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you very much.